बैक टू आवर चैनल आरएन लर्निंग क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने क्या कवर किया था, कल हम लोगों ने अपना मेंसुरेशन 3D के जितना भी मतलब फॉर्मूलिंग पे बेस्ड पार्ट था वो सब हम कवर कर चुके थे। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि किस चीज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्फीयर, सर्कल और रेडियस और क्या सॉरी क्यूबॉइड, क्यूब, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा वो आपको याद हो गया होगा वॉल्यूम का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो देखिए इफ, अच्छा यहाँ पे स्फीयर लिखना है, सॉरी, if sphere and cone have same radius and volume then find ratio between height and diameter। अगर स्फीयर और किसके, कोन के क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है और रेडियस सेम है। अब दोनों में ही रेडियस होती है, दोनों में ही वॉल्यूम होता है, तो हमें फाइंड क्या करना है, डायामीटर और हाइट का रेशियो। हाइट किसकी होगी, हाइट कोन की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हाइट तो जो है उसमें होगी नहीं। और डायामीटर किसमें होगा, डायामीटर तो दोनों में ही होगा। ठीक है, कोन के बेस में डायामीटर होगा और स्फीयर में डायामीटर होगा। ठीक है, तो देखिए स्फीयर का पहले देख लेते हैं। अगर आपकी आर रेडियस है तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा क्या, ये आपका होगा स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब जो उसके बाद अगर आपका जो है क्या कहते हैं, इसमें कोन में अगर आर आपकी जो क्या है रेडियस है और एच वॉल्यूम है, सॉरी एच हाइट है, तो क्या होगा, कोन के केस में हो जाएगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा होगा, पता ही होगा ये तो चलिए फाइंड करते हैं रेशियो और हाइट और डायामीटर में। दोनों को पहले किसमें, हाइट में करना है, तो कोन का ऊपर रहेगा क्योंकि हाइट किसमें है, इसमें। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई कोन डिवाइड बाई स्फीयर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और आर स्क्वायर भी कट जाएगा। यहां पे बचेगा क्या, एक आर बचेगा और एच बचेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्या आएगा, पहली चीज, हाँ सॉरी, ये अभी नेक्स्ट पे क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। आपका दिया गया है स्फीयर एंड कोन हैव सेम रेडियस और वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है अगर, तो इधर क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात कंफर्म है, इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे। अब इधर क्या आ जाएगा, देखिए h, ऊपर h आएगा, नीचे क्या आएगा, 4r आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 1 है। अब आपको डायामीटर का करना है, तो डायामीटर क्या होता है, 2r होता है, तो यहां लिखेंगे h अपॉन 2 इंटू 2r इक्वल टू 1। तो h और 2r मतलब हाइट और डायमीटर में क्या आ जाएगा, रेशियो 2:1 आ जाएगा। क्यों, ये 2 उठ के कहां चला जाएगा, यहाँ 2:1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2:1, जो कि दिख नहीं रहा है कि मैंने लिखा भी है कि नहीं लिखा है, थोड़ा मार्कर हल्का चल रहा है इसलिए आप एडजस्ट करिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, किसमें, कोन सिलेंडर स्फीयर। इसी वे में करेंगे, कोन पहले कोन का लिखते हैं। चलिए हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, याद रखिएगा। तो देखिए मान लेते हैं हाइट क्या है h और रेडियस क्या है r। तो सबसे पहले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर रेशियो, यहां पे क्या है सिलेंडर, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। फिर रेशियो, उसके बाद क्या है स्फीयर, इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब सॉरी। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। h की जगह रखेंगे क्या, r, ये इतना याद रखिएगा, यहां h है यहां r हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक, ये मैं यहां सॉल्व करवा रहा हूं पर वहां आपको याद रखना होगा, जल्दी जल्दी करिएगा। यहां आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं धीरे धीरे। h की जगह r रख देंगे फिर से, ठीक है, और फिर लास्ट 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि है ही आपका किसका, स्फीयर का। ठीक है, तो अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो पाई आर क्यूब रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब।
अब देखिए यहाँ भी 3 अपॉन में, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ले आते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 का अगर सब में मल्टीप्लाई कर दें इक्वली तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 कैंसिल हो जाएंगे तीनों से। ठीक है, जो चीजें तीनों में है वो हट जाएंगी। पाई आर क्यूब भी तीनों में है, पाई आर क्यूब भी तीनों में, पाई आर क्यूब भी तीनों में, तो क्या आ गया 1:3:4 ये आएगा। चलिए ठीक है, ये सेंसिंग ध्यान रखिएगा। हो सकता है सिलेंडर पहले लिखा हो, कोन बाद में लिखा हो, स्फीयर की जगह सेमी स्फीयर लिखा हो, किसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होना है बस वो देखिएगा। मैं यहाँ प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं कि रेशियो यही होगा, क्वेश्चन जो है क्या पता आगे पीछे दिया हो, आप क्या कि अलग है, सिलेंडर का अलग और कोन का अलग हो सकता है, सिलेंडर पहले लिखा हो, कोन बाद में लिखा हो, स्फीयर बाद में लिखा हो, या स्फीयर की जगह सेमी स्फीयर दिया हो, तो वो सब ध्यान में रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक आयताकार ठोस की लंबाई। जब देखिए आयताकार ठोस बोला है, पहली चीज तो आपको यहां पढ़ते समय ये याद रखना है कि आप मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं, तो ये 3D फिगर होगा, ये मतलब ये क्या होगा, घनाभ या क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात इसमें भी बोला है आयताकार ठोस की लंबाई। आयताकार ठोस क्या होगा, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये रेक्टेंगल होगा। लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर ठोस के आयतन में, फाइनली आपको बोल दिया गया कि आयतन में कमी, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है एल बी एच क्या होता है, आयतन होता है, किसका, क्यूबॉइड का या फिर घनाभ का। यहाँ पे आपका जो बॉक्स है वो आयताकार ठोस है, यानी क्यूबॉइड फॉर्म में होगा, ये बात आपको समझनी है। और फिर 10% वृद्धि तो क्या होगा, L/10 लेंगे, यहाँ पे क्यों लेंगे, इंटू 10 डिवाइड बाई 100, L/10 आ जाएगा, आपको पता है। अगर 10% लिख रहे हैं तो क्या होगा, L इंटू 10 अपॉन 10 100, 10% ऐसे लिखा जाएगा, कट किया आएगा आपका फाइनली L/10। तो L प्लस L/10 नेक्स्ट टाइम पे हो गया, और B में क्या होगा, माइनस होगा, माइनस B/10, ये आपको समझ में आ गया होगा, इंटू L। ठीक, उसके बाद ये हमारा पहला वाला था। अब जो नया वाला निकलेगा उसमें कितनी वृद्धि या परिवर्तन क्या होगा ये बताया गया। तो यहां पे क्या आएगा, 11/10L इंटू 10 माइनस 9/10B इंटू H, ये आएगा। तो क्या आ गया आपका 11 9 जा 99 अपॉन 10 100 इंटू LBH। तो आपको क्या पता, ये पहले वाला था, ठीक है, LBH आपका क्या है, पहले वाला वॉल्यूम है, और ये जो आया 99/100 ये क्या हुआ, ये लास्ट वाला, मतलब जो अभी निकाला। तो 99/100 कितना हो गया, 99% हो गया, मतलब पहले 100% था, अब 99%, तो मतलब कितना कम हो गया, -1%, 1% कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई खास नहीं था, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी अगर ना हो पाए तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है इस केस में, जनरली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितनी वृद्धि हो रही होती है उतनी ही कमी हो रही होती है। तो इस केस में आपका क्या होगा, देखिए ऐसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो देखिए a क्या है, कितना इंक्रीमेंट हुआ और कितना डिक्रीमेंट हुआ, b, तो 10, और डिक्रीमेंट को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो -10, 10 वृद्धि 10 कमी, 10 वृद्धि 10 कमी। फिर a को हम लोगों ने वृद्धि बोला है, a हमारा क्या है, वृद्धि है, और b हमारा क्या है, कमी है। ठीक है, तो 10 माइनस 10 आया आपका, प्लस 10 इंटू -10, क्यों, क्योंकि यहां पे भी -10 क्या है, कमी है, और +10 वृद्धि है, तो 100 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0 आ जाएगा, तो 0 - 1 का मतलब क्या, -1, -1% कमी हो गई। ठीक है, -1% कमी हो गई, तो जो नया वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 99% वॉल्यूम होगा पुराने वॉल्यूम का, ये भी बोल सकते हैं, या 1% कमी होगी ये बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर ये भी करने से बचना है तो आपको पता है, यहां से पहले डिजिट उठाइए, यहां से पहले डिजिट, 1 × 1 कितना, 1, तो 1% की हमेशा कमी होगी। अगर 20 होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 20 होता तो 2 × 2 कितना, 4% की कमी, 30 होता तो 3 × 3 9% की कमी, हमेशा कमी ही होगी, वृद्धि नहीं होगी इस केस में। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, तीनों तरीके से मैंने बता दिया है। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक 56 × 12 ×
28 सेंटीमीटर क्यूब की माप के डिब्बे में 8 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी साबुन की भट्टी आ सकती है। देखो जो हमारे यहाँ आसपास दुकान होती है, इतना बड़ा डब्बा होता है क्यूबॉइड फॉर्म में, उसमें खूब सारी साबुन की भट्टियां भरी रहती है। तो यही पूछा कि कितनी आती है उसमें, तो आज पता करते हैं कि आखिर वो लोग कितनी लेके आते हैं और आपको कितने की पड़ती है एक भट्टी। तो देखिए 56 इंटू 12 इंटू 28, पहले हम इसका आयतन निकाल लेंगे और फिर इसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल इस केस में यही करते हैं, पहले जो डब्बे का होता है उसकी माप निकाल लेते हैं और फिर एक भट्टी की माप निकाल लेते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों को, जितना वैल्यू आती है वही आंसर होता है। तो चलिए 56 इंटू 12 इंटू 28 कितना आएगा वो देख लेते हैं। 56 इंटू 12 इंटू 28, वैसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सीधे डिवाइड कर दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा नीचे 8 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो अब जो है क्या 4 3 जा 12 कट गया और 8 7 जा 56, ठीक 7 कट गया, अब बचा 28 है ये, हाँ 28 है, यहाँ पे 35 है, शायद मिस्टेक से उतर गया, यहाँ 35 है। ठीक है, 35 इंटू 28 और यहाँ पे क्या है 5 इंटू 4। अब जो है ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले डब्बे की माप क्या है 56 इंटू 35 इंटू 28 डिवाइड बाई 854, 8 इंटू 5 इंटू 4, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35, 8 7 जा 56, 7 का क्यूब कितना 343, मतलब कितनी भट्टियां आ जाएंगी 343, ये आंसर है आपका। देखिए बहुत इजी आंसर था। अब इसी तरह का जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि एक दीवार की अगर ये आपकी दीवार की लेंथ दी होगी कि इस माप की हमें दीवार बनानी है और एक ईंटे मतलब एक जो ईंट होती है उसकी लेंथ, उसकी मेजरमेंट ये दी है, तो आपको पूछा जाता है कि कितने ईंटें लगनी है, कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा 343 ईंट लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। देख लिया है, अब देखिए कमरा है किसके लिए 50 विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 5 वर्ग मीटर अगर एक घेर रहा है तो पूरे कमरे के फर्श पे जो लोग बैठे होंगे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टोटल 50 लोग बैठे, एक 50 एक 5 की जगह घेर रहा है तो कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल है ये, फर्श का क्षेत्रफल। और आपको पता है अगर नीचे वाले इस फ्लोर का क्षेत्रफल आपको पता है और पूरे का निकालना तो क्या स्ट्रेच कर देंगे सिंपली। चलिए फर्श का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 5 वर्ग मीटर जगह घेर रहा है और 50 लोग बैठे हैं तो कितना आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर। ठीक, ये आ गया। उसके बाद आपको लंबाई दी गई है क्या, कमरे की अगर लंबाई 20 मीटर है, लंबाई दी गई है लंबाई दी गई है आपको कमरे की कितनी 20 मीटर, तो आपको निकालना अगर जो चौड़ा वो फर्श की लंबाई दी है, चौड़ाई निकाल ली है, एरिया दिया है, दिक्कत क्या है 20 इंटू बी अगर हमने चौड़ाई मान ली तो 250 वर्ग मीटर है फर्श का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा। यहां से आप बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 250 डिवाइड बाई 20, तो यहां से क्या आ जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है, आई होप कि दिख रहा हो आपको यहां से, क्योंकि मार्कर अब हल्का चल रहा है। ठीक, तो 12.5 मीटर आ गया किसका, आपकी ब्रेड्थ आ गई, जो ये आ गया। इसके बाद जो है आगे क्या करेंगे, अब आते घन मीटर हवा जो है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई अब जो है पता करनी है। ठीक, तो वो देखते हैं कैसे पता करेंगे। देखिए आपका 50 विद्यार्थी है, ठीक है, और यह फर्श के बराबर है, जितने फर्श पे जगह है उतनी, और 15 घन मीटर हवा घेरते हैं, तो टोटल कितने कमरे में हवा हुई, वो क्या होगा उसका आयतन होगा। तो यहाँ पे आयतन क्या आ गया कमरे का, देखिए अब जो है कमरे में जितनी हवा है उतनी तो घेरेंगे, तो कमरे में कितनी हवा होगी, क्यूब में रहेगी घन सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से देख के पता चलना चाहिए कि ये घन मीटर दिया, मतलब आयतन का रिलेशन कहीं ना कहीं इस 15 घन मीटर वाली वैल्यू से है, क्योंकि आयतन भी आपका घन मीटर में होता है। तो ये देखिए 50 विद्यार्थी है, क्योंकि अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर बढ़ जाएगा, यानी घन मीटर की जगह मीटर के पावर 4 हो जाएगा। केवल ये एक वैल्यू ऐसी जहां पे कोई भी यूनिट नहीं लिखी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 15 घन मीटर। अब यहां से जो आएगा वो क्या होगा, आपका आयतन होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 750 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आयतन आ गया। एल दिया है, बी दिया है, एच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
750 मीटर क्यूब डिवाइड बाय किससे, L अपॉन बी। और अगर h हाइट है तो कैसे निकलेगा देख लीजिएगा। देखिए अगर 750 दिया है मीटर क्यूब, एल बी अपॉन में आ जाएगा क्या आएगा 20 इंटू ये 12.5। ठीक है, ये समझ में आया। ये कैंसिल 12.5 इंटू 2 कितना 25 आ जाएगा। अभी देखा था यहाँ पे 12.5 इंटू 2 कितना आएगा 25 आ जाएगा यहाँ से। तो 25 75 डिवाइड बाई 25 आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो मतलब 3 सेंटीमीटर की आपकी क्या आ रही है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ये सारी यूनिट मीटर में है। तो 3 मीटर की आपकी क्या आ रही है हाइट आ रही है। सॉरी ये वाला है, ये सेंटीमीटर मैंने बेवजह इरेज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है 3 मीटर की आपकी हाइट आ रही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर रेडियस के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। सबसे पहली बात, जब किसी भी चीज को मतलब कोई आपके पास आकृति दी है, कोई भी आपके पास चीज दी है कि मान लीजिए वो क्यूबॉइड फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है या फिर कॉनिकल फॉर्म में है, अगर उसको पिघलाकर कोई दूसरा शेप बनाएंगे तो दोनों का आयतन सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ते के बने रेडियस के अर्धगोले को पिघलाया गया जिसकी रेडियस ये है। तो अर्धगोले का आयतन और जो शंकु है इन दोनों का आयतन सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। तो पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या आएगा यहाँ पे, आयतन आएगा 6 सेंटीमीटर 2/3 पाई आर क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2/3 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिएगा या कुछ भी रख दीजिएगा। आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 216। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, कुछ भी आप कैलकुलेट करिएगा क्या आता है। ठीक है, उसके बाद अब आपका, या फिर कैलकुलेट अभी बाद में करेंगे हम लोग, ये आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, या पाई की वैल्यू नहीं रखते 1 मिनट के लिए, कैलकुलेट ही करना तो बाद में करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखते। अब शंकु में ढाला गया, शंकु की 75 सेंटीमीटर के ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर के ऊंचाई के शंकु में ढाला गया। तो जो शंकु का है आयतन वो क्या होगा, देखिए शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है 75 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम क्या रखेंगे 75 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा इजीली। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, तो अब आपके पास क्या नहीं है, केवल आर स्क्वायर नहीं, बाकी सारी वैल्यू इधर दिख रही है। तो दोनों आयतन इक्वल होंगे, जैसे मैंने बताया था। ये किसका है शंकु का और ये है अर्धगोले का आयतन। तो देखिए अब यहाँ पे आर स्क्वायर इस साइड रहेगा, बाकी चीजें ये आर स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर रहेगा, पाई काटना था मुझे। ठीक है, आर स्क्वायर रहेगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 75 सेंटीमीटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका यहां पे जो आंसर आएगा 216 इंटू 2 अपॉन 75, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे क्या होगा 216 आपका कैंसिल हो जाएगा किससे 75 से। पूरा नहीं कैंसिल होगा लेकिन लगभग। तो 372 और यहाँ पे 3 2 6 3 5, ये आपका आएगा 2 इंटू 72 कितना हो जाता है 2 इंटू 72 आता है 144 और यहाँ पे आता है 25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो r की वैल्यू आएगी क्या 12 डिवाइड बाई 5, जो कि आता है 5 2 10.4 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो जो हाइट आएगी वो सॉरी जो रेडियस आएगी आधार की त्रिज्या वो क्या आएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ऐसा ही होता है काफी हद तक। मैंने
जो फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए क्योंकि वो तो इजी होते हैं, तो वो करवा सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, दिवाली बने, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।